इसमें मोदी की क्या गलती है? अरे वो बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। मेरी दुकान में घुस के दिखा दे कोई, वो पार्लियामेंट है यार। जाओगे तो क्या करोगे उसको? दिखा दो। दर्शक दीर्घा से गए। देखिए एक बात बताऊं, ये 2 बार की तो सभी याद है। एक बार एक कांड और हुआ है, शत्रुघ्न सिन्हा का नकली था बलवीर सिंह, वो भी संसद भवन के अंदर गया था। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी सिक्योरिटी की चूक होती है, नेताओं को, सांसदों को, सबको बदनाम किया जाता है। आपकी जब ड्यूटी है यहाँ पर, आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या कहना है? उनको पास किसने दिया? उनको पास किस कोई भी अपने एमपी से साइन के पास लेके जा सकता है। पास कौन किया ये तो बता दो उनको। पास कहाँ से मिला उनको? कहाँ के सांसद ने दिया? कहाँ पे? किस नेता के द्वारा दिया गया? कैसे संसद में घुस जाते हैं दो लोग? बीजेपी के एमपी थे प्रताप सिंह, ठीक है। सांसद कहाँ से वो? सांसद वो यहाँ से है, हरियाणा से है। मैसूर कर्नाटक से है, हरियाणा में आ गए, कर्नाटक का है, पता पूरी नॉलेज है नहीं, पता सता पूरी बात है नहीं। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, वही ठीक है। हाँ, कुछ भी बोल दो। लेकिन सर, अब देखिए 92 जो सांसद है उनको निलंबित कर दिया गया है। तमाम सांसद विपक्षी है, एक भी सत्ता पक्ष का नहीं। ऐसे में क्या कहेंगे आप? तो मोदी जी थोड़े ना सांसद को निलंबित किए, वो तो स्पीकर ने निलंबित किया है। वो तो स्पीकर ने निलंबित किया है ना, मोदी जी ने थोड़ी ना निलंबित किया है। मोदी जी को राइट्स है वहां पर निलंबित करने का, वो तो स्पीकर निलंबित करेगा। लोकसभा में स्पीकर ही करेगा, विधानसभा में भी स्पीकर ही करेगा, राज्यसभा में भी स्पीकर ही करेगा। आपने मुझे यहाँ बोलने का एक जगह दिया, अब मैं आपसे झगड़ा करने लगूं तो ये तो उचित जगह नहीं है। बड़ी बात, चर्चा होनी चाहिए। हंगामा क्यों कर रहा है विपक्ष? विपक्ष हंगामा। नफीसा मैडम, आचरण पहले किसका गलत था? आचरण पहले उनका गलत था जिन्होंने बगैर वेरिफिकेशन के उनको पास दे दिया, अपनी जिम्मेदारी पे पास दे दिया। पहले तो गलती वहाँ हुई है ना जी। आचरण तो पहले अगर गलत था तो उनका था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनसे सवाल होने चाहिए थे। अब आचरण किसी और का बता के आप कुछ भी कर दो। जब आप इंटरव्यू लिया करें ना, अगर भाजपा का कोई एजेंट या कार्यकर्ता हो तो बाउंसर रखें दो। क्योंकि अभी मैं वहाँ पे बहस कर रहा था नॉर्मली, तो मुझे धक्का दिया गया कि भाजपा का प्रवक्ता आया, गोड से जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और मुझे पुश करा उसने, महात्मा गांधी का, ठीक है। और मुझे पुश करके ना सॉरी बोलना न गिल्ट था और धमकियां और दे रहा था। वो भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता था। आपसे भी मैं बोलना चाहूंगा, आप भी अपनी सेफ्टी रखें। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, करा है ना उसने। कह रहे कि मीडिया वालों को भी बख्शा नहीं जा रहा। क्या मीडिया वालों को भी बख्शा नहीं जा रहा, उन पर भी जा रहा है ना, सांसदों को बख्शा जा रहा है। आज के दिन 93 टोटल राज्यसभा और लोकसभा के मिला के टोटल 93 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये तानाशाही चल रही है इनकी। हर कि अब तक जो 92 सांसदों को निलंबित किया गया है, तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खत्म। बिल्कुल तानाशाही है। अमित शाह को इस्तीफा देना नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में आता है, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में आती है, तो उनको कोई जवाब देना नहीं है। तानाशाही करनी है बस देश में। संज्ञान तो ले लिया गया है, अभी इस पर पूरी जांच पड़ताल हो रही है। ब्रजभूषण सिंह कहाँ है? जेल में है क्या? ब्रजभूषण सिंह जेल में है? हाँ, आप बताइए ब्रजभूषण सिंह कहाँ है? राम रहीम पैरोल में बाहर घूम रहा है, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल रखा है। आप जाके पढ़ लीजिए, ये पहला बार नहीं है कि दर्शक दीर्घा से कोई जाके संसद में कूदा है। तो नई संसद है, कह रहे थे कि बहुत कड़े प्रबंध किए गए। नहीं कूद सकता है दर्शक दीर्घा, तो बताओ। पहला तो 84 में, कल ही टीवी में दिखाया है। आप टीवी देखते अब ये तो सरकार वो है जो सुरक्षा का दावा करती है भैया। अब जब इनको इतने बड़े भक्त बैठे तो हम क्या बोल सकते हैं? इसके आगे हम कुछ बोल ही नहीं सकते बगलों के आगे। बात ही लगता है कि इस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती मैडम, क्यों नहीं बनती? एक कांग्रेस के अलावा अगर सुने तो 2 लाइन सुना दूं। एक कांग्रेस के अलावा कि तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे, ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने थे इनके सदके उतारे। एक कांग्रेस को छोड़ के बाकी ये सारे पुराने दोस्त हैं। बताइए कौन सी पार्टी इनकी अलायंस नहीं रही है बीजेपी की, तो इनको कहाँ से बोलने का हक है? कल चोर चोर मोसेरे भाई, और आज जरा से अलग हो गए तो तुम भ्रष्ट हो गए और हम पास हो गए। बिल्कुल की आवाज कैसे उठेगी संसद के अंदर? जनता की आवाज तो उठा रहे ना आप लोग, ऐसे ही उठेगी। जो बोलेगा आउट, विश्व गुरु बनने दो, उसके बाद जनता की आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। एक बार विश्व गुरु बनने आप क्या कहेंगे सर, इतने सांसदों को बाहर का रास्ता? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में। हाँ, याद है सुरक्षा में चूक,
उसके बाद देखिए अब तक 92 सांसद। तो मैं बताऊंगा ना, पहले आपने पूछा था मेरे से, याद है ना कि क्यों लग रहा है, तो तीनों नए आ गए, तीनों नए चेहरा। और मैंने कहा था अभी इंटरव्यू चल रहा है कि जो हिंदू धर्म के खिलाफ जितना वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ जितना ज़्यादा बोल सकेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। मध्य प्रदेश से बुलडोजर चल गया आगे, वो भी एक धर्म के ऊपर। हाँ, अब रहेगी सुरक्षा में चूक। सुरक्षा में चूक ऐसा है मैडम, आज से 21 साल पहले भी यही हुआ था। उसमें वैसे मैं ये कहूँगा कि ये आतंकवादी नहीं थे, ये राह भटके हुए बच्चे थे। अब ये जांच का विषय है कि भाई इन्हें भटकाया किसने। दूसरी बात, जिस संसद ने इनसे पास दिया था इन्हें, सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पहले उसे सस्पेंड करो कि भाई तूने बिना जानकार बिना ऐसे वेरिफिकेशन किए पास कैसे दे दिया। हो सकता है ये तो कूद ही थे, कागज ही फेंके थे, हो सकता है कुछ और होते तो थे, ठीक है। और अगर यही विपक्ष के किसी सांसद ने दिया होता तो आप मीडिया है ना, आप भी हल्ला मचा रहे होते क्या कांग्रेस के आदमी ने दिया है। आज तक उस आदमी का कुछ नहीं हुआ, उससे सवाल भी नहीं किया गया। सिर्फ आज दिल्ली पुलिस के आदमी नप गए, सस्पेंड कर दिया। पीटीओ पर कार्रवाई तो हो रही है, पुलिस एक्शन ले रहा है, जांच हो रही है। अरे जांच तो चलती रहती है मैडम, किस किस की जांच हुई और अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, पता ही नहीं लगी। जहाँ अपना आदमी फंस रहा होगा ना, वहाँ जांच ऐसे ही होती है, लंबी खींचती रहे। 92 सांसदों को अब तक निलंबित कर दिया गया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? उन्होंने बहुत अच्छा किया। नालायक थे, जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे थे, मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, निकाल दिए। और अभी तो 92 हैं, बाद बकाया जो और रह गए हैं ना 10, 20, 50 आने वाले वो भी निकल। पूरा विपक्ष साइड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आपने सुना नहीं, जनता तो मैं जानता हूँ हिंदुस्तान की जनता को कि कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं हो सकता, ये गारंटी है। कांग्रेस रहेगी, पर ये है कि मोदी जी है ना, विपक्ष मुक्त वो कर देंगे सांसद, विपक्षों को निकालेंगे और अपनी मन मर्जी करेंगे, क्योंकि तानाशाही के चलते ये फायदा उठाया जा रहा है क्या? बहुमत के, और बस हाँ, ये पूर्ण बहुमत की सरकार का नतीजा है। अगर पब्लिक है ना, बहुमत की तो सरकार कभी चुने ही नहीं, खिचड़ी की सरकार चुने कम से कम। जो किसने नहीं उठाया, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार किसने गिराई थी, वो बहुमत में कांग्रेस ने। पावर होती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। जनता ने देखिए जनादेश दिया है। धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी। मैं चर्चा कर रही थी कि अब तक 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी। ऐसे में चर्चा ये भी बनती है कि जब विपक्ष आता है, संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर चर्चा की जाए, गृह मंत्री सामने आकर जवाब दे संसद के भीतर, तो फिर उस चर्चा से भाग क्यों रहे। तो वहीं स्पीकर महोदय का कहना है कि विपक्ष हंगामा कर रहा था और सदन को चलने नहीं दे रहा है, यानी कि बाधा डालने का काम कर रहा था। बहरहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है साझा कीजिएगा। फिलहाल के दीजिए।